हम 12 साल की उम्र से पूजा कर रहे हैं जी। और भगवान ने कष्ट ही कष्ट दिए। सब लोग कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहा, कहाँ तक परीक्षा दी जाए। क्या कष्ट है आपको? गुरुजी मेरा 25 साल का बेटा नाचते नाचते खत्म हो गया। एक महीना शादी की हुई थी। क्यों खत्म हो गया? ना डांस करते करते अटैक पड़ गया। वो हमें बहुत बड़ा वाला बेटा मेरा बहुत अच्छा था। शरमण कूद को कहता था मम्मी पापा मैं आपको कंधे पे रख के तीरथ कराऊंगा, लेकिन वो चला गया। मैया देखो, अब आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। हाँ। ऐसा है कि आपने कहा कि भगवान ने बहुत दुख दिया। हाँ। आपको दुख भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने दिया? भगवान ने नहीं दिया मेरी माँ। हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है। पिछले जन्म में जो कर्म आपने किए वही कर्म का रूप आपको पुत्र के रूप में मिला। आपका अच्छा या बुरा बेटे के रूप में मिल गया। अब कुछ दिनों तक बेटे ने सुख दिया, अब कुछ समय अब बेटा चला गया तो आपको दुख हो रहा है। तो इस संसार में जो सुख और दुख मिलता है ये हमारे ही पाप और पुण्य से मिलता है। ये संसार में हम आते हैं और चले जाते हैं। जैसे ट्रेन में लोग बैठते हैं, तो जब आप ट्रेन में बैठती हो तो बहुत यात्री मिलते हैं, लेकिन सबका स्टेशन आता है, लोग अपने अपने स्टेशन पर उतरते चले जाते हैं। ऐसे ये संसार एक यात्रा है और इस यात्रा में कभी बेटा मिला, कभी पत्नी मिली, कभी माँ मिली, कभी पिता मिला और मिलते गए और बिछड़ते गए। एक मिला फिर बिछड़ गया। ऐसे ये यात्रा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है प्रभु को पाना। अच्छे कर्म करते रहो। आप ये सोचो कि आपका बेटा जिस दिन पैदा हुआ था वो उसी दिन मृत्यु हो जाती उसकी, तो लेकिन भगवान ने आपको 25 साल पुत्र का सुख दिया। आपके भाग्य में तो उसी दिन दुख लिखा था जिस दिन पैदा हुआ, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद दो कि 25 साल वो रहा और प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कौन नहीं गया? क्या आप नहीं जाओगी? क्या मैं नहीं जाऊंगा? इसलिए किसी को दोष ना देकर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। लोग आरोप जरूर लगाते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, समय ने ऐसा कर दिया, काल ने ऐसा कर दिया, लोगों ने ऐसा कर दिया। कोई कुछ नहीं करता। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का सुख या दुख पाता है। आपने कोई पुण्य किया होगा, उस पुण्य से बेटा मिल तो गया, पर दोनों बेटे, 2 बेटे होने पर भी आपको सुख नहीं मिला। जब भाग्य में सुख है ही नहीं तो 2 क्या 4 बेटे होते तो भी आपको सुख ना मिलता।